नमस्कार दर्शकों, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आजकल माता पिता अपने बच्चों को स्मार्टफोन गिफ्ट कर देते हैं। कई माता पिता बड़े गर्व से कहते हैं कि उनके बच्चे के पास लेटेस्ट मोबाइल फोन है, लेकिन कड़वा सच यह है कि यही मोबाइल फोन उनके बच्चे के अंदर की रचनात्मकता, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी प्रतिभा को मार रहा है, उनको कमजोर कर रहा है। हमारे देश के बहुत सारे बच्चे अपने भविष्य को दांव पर लगाकर सिर्फ मोबाइल फोन पर अपना बहुमूल्य समय गंवा रहे हैं। रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं और कई बार तो खतरनाक स्टंट करते हुए सेल्फी लेते हैं, जिसमें लड़कियां भी शामिल हैं। तो चलिए दर्शकों, आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर ज्योति सिंह को, और साथ में है अरुणा नंदा जी, डायरेक्टर आईपीएस। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहले डॉक्टर ज्योति, आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, आपका बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरह से मनोचिकित्सक रूप से आप सबसे जुड़ती हैं, सभी की साइकोलॉजी समझती हैं, तो क्यों खतरनाक है मोबाइल फोन और क्या किया जाए माता पिता जिससे कि ये समस्या दूर कर सके, कम किया जा सके इस समस्या को आज के परिवेश में? देखिए, जैसा कि आज का समय है कि ये बात बिल्कुल सच है कि मोबाइल हर बच्चे के, मतलब जितने फैमिली मेंबर्स हैं सबके पास मोबाइल, और सबका अलग अलग मोबाइल है। और बड़े तक तो ठीक है, छोटे बच्चे भी मोबाइल में बहुत ज्यादा ही अपना समय बिताने लग गए हैं। जो बच्चे के हम बात करें शारीरिक प्रभाव या मानसिक प्रभाव, उनको हर रूप में उनको तकलीफ पहुंच रही है। छोटे बच्चे अपना मैक्सिमम समय, जो पहले के टाइम बच्चे बाहर खेलने कूदने में पेरेंट्स के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बिताते थे, आज वही बच्चे दिन भर अपना समय मोबाइल में या टीवी में बिता रहे हैं, जो बच्चों के मानसिक पे भी दुष्प्रभाव डाल रही है, जो बच्चों के शारीरिक दुष्प्रभाव डाल रही है। बच्चे कई प्रकार की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं उससे। अगर हम बात करें तो बच्चा, क्योंकि पहले के टाइम के बच्चे बाहर खेलना कूदना, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना, हर चीज करते थे, तो काफी एक्टिव थे। आज के बच्चे पूरा समय सिर्फ मोबाइल ही उनको सिखा रही है, मोबाइल को ही अपना सब गुरु मान चुके हैं, माँ बाप मान चुके हैं, पूरी चीजों वो मोबाइल के थ्रू ही करते हैं। इवन खाना खाएंगे तो मोबाइल उनके हाथ में रहेगा, जो करना है उनके, मतलब बिना मोबाइल के वो अपना एक मिनट भी समय नहीं बिता पाते हैं। तो डॉक्टर ज्योति, आप एक चिकित्सक हैं, तो चिकित्सक होने के नाते ऐसा क्या माँ बाप को एक ऐसा कहना चाहेंगी कि उस मोबाइल तो आप छुड़वा नहीं सकते क्योंकि जरूरत भी है, तो ऐसा क्या किया जाए कि उसका एक समय मतलब कम होता चला जाए, धीरे धीरे उससे थोड़ा सा एक डिटैचमेंट शुरू हो? इसमें तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है। सबसे बड़ा अगर कॉज हम लोग जो फील करते हैं वो आज के टाइम में मोबाइल यूज करने का कॉज एक न्यूक्लियर फैमिली, क्योंकि माँ बाप और बच्चा मतलब बहुत न्यूक्लियर फैमिली में लोग बिलोंग करने लगे हैं। पहले के टाइम देखिए तो एक पूरी जॉइंट फैमिली रहती थी, बहुत सारे लोग रहते थे, बच्चे किसी भी गेम की तरफ अपने दादा दादी नाना नानी अदर फैमिली मेंबर्स का टाइम स्पेंड करते थे। आज के टाइम बच्चे भी गलत नहीं है, क्योंकि बहुत ही अकेले रहते हैं, माँ बाप कई बार वर्किंग होते हैं तो बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, तो बच्चे अपना टाइम कहाँ बिताएंगे? तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ टीवी और मोबाइल ही उनके ऑप्शन बचता है, क्योंकि हर बच्चा अपने घर में घिरा रहता है तो वो उसी के साथ समय बिताता है। तो इससे मैं ये कहूंगी, पहली बात तो बच्चों को फैमिली के साथ जोड़िए, फैमिली के साथ रखिए, और जितना समय हो माता पिता खुद बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें आया बाई या किसी के सहारे नहीं छोड़ें। नहीं तो बच्चों से मोबाइल छुड़वाना निश्चित तौर पे नामुमकिन ही हो जाएगा, जो आज के टाइम पर नामुमकिन है हमारे लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक सबसे बड़ा दर्शकों कार्यक्रम हमारा उद्देश्य यह है इस कार्यक्रम का कि बच्चों को मोबाइल से डिटैच कैसे करवाया। जैसे कि उन्होंने बताया न्यूक्लियर फैमिली, तो न्यूक्लियर फैमिली जितनी ज्यादा बढ़ रही है उतना ज्यादा डिटैचमेंट माता पिता का अपने बच्चों से हो रहा है, क्योंकि माता पिता अगर वर्किंग है तो निश्चित रूप से बच्चा स्कूल से आने के बाद अकेला होता है तो सबसे पहले मोबाइल ही उठाएगा। हमारे साथ अरुणा नंदा जी भी जुड़ चुकी हैं, आईपीएस स्कूल से हैं। और मैडम, आपसे भी हम ये पूछना चाहेंगे कि मोबाइल फोन से स्टूडेंट लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप एक शिक्षिका भी हैं, तो कैसे आप मतलब जो बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी में स्कूल में देखती हैं, तो सबसे ज्यादा युवा हमारे भारत देश में हैं और आप बच्चों को देख रही हैं, तो कैसे इस चीज से दूरी बनाई जाए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सबसे ज़्यादा बच्चे अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। जी हाँ। तो इससे पहले कि बच्चों को हम मोबाइल के एडिक्शन से दूर करें, सबसे ज़रूरी ये है कि पहले तो पेरेंट्स अपना मोबाइल यूज़ कंट्रोल करें। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि बच्चे खुद पेरेंट्स को देखते हैं कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हैं और उन्हीं से सीख के फिर वो भी उसको यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ स्टूडेंट लाइफ पे इतना असर पड़ता है कि आजकल मेरे पास बहुत सारे सेम शहर में होते हुए पेरेंट्स अपने बच्चों को बोर्डिंग में डाल रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो क्या करें, बच्चे को बोर्डिंग में डाल देते हैं।
ताकि कम से कम मोबाइल से तो पीछा छूटेगा। बिल्कुल ठीक कहा। दूसरी बात ये, जैसा पहले मैंने बोला कि एक तो पेरेंट्स अपना मोबाइल यूज़ कंट्रोल करें, दूसरा बहुत ज़रूरी है कि बच्चा किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे। जी वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सकती है, जी वो कोई कल्चरल एक्टिविटी हो सकती है, सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, जो बच्चे को पसंद हो। बिल्कुल निश्चित क्योंकि रूप से। अगर बच्चा मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करेगा तो क्या करेगा, उसके इंतज़ाम भी तो हमें ही करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। तो उसका इंतज़ाम जब हम करेंगे कि ये इधर बिजी है, तो ऑब्वियसली उसका मोबाइल फ़ोन यूज़ कम हो जाएगा। कितनी अच्छी बात कही आपने अरुणा जी की बच्चा क्या करेगा, अगर अकेला रहेगा तो क्या करेगा, यदि हम आसपास नहीं है, माता पिता आसपास नहीं है, कोई खेलने वाला नहीं है, और अगर आपके सामने डिजिटल युग में अगर एक फोन है जो कि सब चीजें उसके अंदर मुहैया कराता है वो फोन, तो वो निश्चित रूप से फोन ही देखेगा। तो ऐसी चीजें करना माँ बाप का ही फर्ज बनता है कि उसको बिजी रखें, उसको उस फोन से दूर रखने के लिए खुद पहल करें और बच्चे को किसी न किसी चीज से जोड़े रखें। दर्शकों, जैसे कि भारत देश युवाओं का देश है, पर ये युवा होते बच्चे क्या कर रहे हैं इस तरह मोबाइल पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समय व्यतीत करने से क्या फायदा, ये समाज के किस काम का, उनके परिवारों के किस काम का, और ये सब इन बच्चों के भी किस काम का जो ये इसमें समय बर्बाद कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात है दर्शकों। और हमारे एक्सपर्ट आज जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ज्योति, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि बच्चों में मोबाइल के प्रति बढ़ती रुचि और जिस तरह से डे बाय डे इसमें मतलब रुचि बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, तो इसका सोल्यूशन आपने पहले भी बताया है, तो एक ऐसा सोल्यूशन आप बताइए जिसमें कि वाकई वो आज जो ये दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं और वो आज ही से इसको अमल करना शुरू करते हैं। जैसा कि मैम ने बोला कि बच्चों को अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो मतलब मैं भी वही कहूंगी कि अगर बच्चों के पास अदर एक्टिविटीज नहीं रही, जैसे आप या बच्चों को रीडिंग की आदत डलवाई है, अगर वो बाहर डांसिंग करवाएं, सिंगिंग, मैम एक्टिविटीज बताई चुकी है जो उन्हें करना चाहिए, और अगर हम बिना किसी एक्टिविटीज के बोले कि बच्चे मोबाइल छोड़ दें, डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड थिंग कि मैं इसमें कहीं ना कहीं मदर को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे मदर अगर फ्री भी हैं तो बच्चों को समय ना देने के वो अपना भी मोबाइल लेके बैठ जाएंगी और बच्चों को एक मोबाइल दे देंगे। बिल्कुल ठीक कहा। सेकंड थिंग, उन्हें लगता है कि मेरा काम जल्दी खत्म हो जाए, बच्चे को मोबाइल दे दे, मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैं सो लूंगी तो बच्चे को मोबाइल देते हैं। मतलब वो खुद के चीजों का, खुद के वर्कलोड को या खुद को समय देने के लिए, खुद के मोबाइल समय को उपयोग करने के चक्कर ही बच्चे को मोबाइल दे देती है, ताकि बच्चा उन्हें कम डिस्टर्ब करे और वो अपना जल्दी जल्दी काम निपटा के वो भी खुद मोबाइल। मतलब आपके हिसाब से जो माता पिता हैं, खासकर मदर, वही दोषी हैं। मतलब मैं डायरेक्ट मदर पे ब्लेम नहीं करूंगी, पर अगर आप खुद पिक्चर देखिए तो मतलब सीन अगर आप देखिए तो सीरियसली सच बात यह है कि अगर बच्चा खाने में जिद कर रहा है तो माँ को खाना खिलाने में समय उसने उठा के मोबाइल पकड़ा दिया कि आप मोबाइल लीजिए और खाना खिला रहे हैं। बच्चे ने दूध पीने के लिए मना किया तो आपने उठा के मोबाइल पकड़ा दिया ताकि बच्चा जल्दी दूध पी ले। बच्चा, अगर आपको कोई खुद का काम जल्दी निपटाना है, बच्चा को परेशान ना करे, तो आपने मोबाइल पकड़ा दिया कि बच्चा मोबाइल देखे, तो आप ही बच्चे को मोबाइल की तरफ प्रमोट कर रहे हैं। बच्चे के मोबाइल दिया किसने, बच्चे को मोबाइल खोलना किसने बताया, चलाना किसने बताया, बहुत अच्छी बात, हर चीज आप माँ और बाप ही बता रहे हैं उनको। कितनी अच्छी बात कही डॉक्टर ज्योति आपने कि बच्चों को मोबाइल चलाना सिखा कौन रहा है, बच्चे को मोबाइल के अंदर गेम चलाना या किसी सारी तरह की एक्टिविटी करना सिखा कौन रहा है। निश्चित रूप से वो अपने पहले जो शिक्षक है, माता पिता, उन्हीं से सीख रहा है। अरुणा जी, आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि कितने साल के बच्चों को मोबाइल देखना चाहिए, क्योंकि मोबाइल तो एक बहुत जरूरत की चीज हो गई है भाई, फोन करना है, कुछ आपके वेयर अबाउट जानने हैं, तो आपको क्या लगता है, अगर चलिए बच्चा मोबाइल यूज तो करा, पर कितने साल के बच्चों को मोबाइल देखना चाहिए? मुझे लगता है किसी भी कंडीशन में 13 साल से नीचे के बच्चों का मोबाइल फ़ोन का कोई यूज़ नहीं है। और 13 साल से ऊपर का बच्चा थोड़ा सा चीज़ों को रीड करने लगता है, आर्टिकल्स रीड करने लगता है, थोड़ा ई बुक्स की तरफ जाने लगता है जी, तो थोड़ा टाइम उन्हें दिया जा सकता है, बट बिलो 13 उसकी ज़रूरत नहीं है। प्लस डॉक्टर ज्योति ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं। जी हाँ। तो क्या हो रहा है कि पेरेंट्स के पास कई बार तो वो अफोर्ड कर लेते हैं बहुत सारी एक्टिविटी क्लासेस, कि सिंगिंग में कहीं भेज दिया, डांसिंग में कहीं भेज दिया, लेकिन जो पेरेंट्स उतना अफोर्डेबिलिटी अगर नहीं है तो सारा जिम्मेदारी और सारा काम पूरा मदर पे आ जाता है। निश्चित रूप से उस कंडीशन में भी ये बहुत ज़रूरी है कि परिवार बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बन के आए उस मदर के लिए, क्योंकि अगर हम बच्चों को एक्टिविटीज़ के लिए बाहर नहीं भेज पा रहे हैं, डांस क्लासेस में बहुत सारी उसमें मैनेजमेंट होता है, कोई बच्चे को लेने जाएगा, कोई बच्चे को लेके आएगा, उसके लिए गाड़ी चाहिए, मदर गाड़ी लेके कहाँ जाएंगी, बड़ी प्रैक्टिकल सी प्रॉब्लम है। फिर उसकी आजकल इन क्लासेस की फीस भी बहुत ज़्यादा है,
तो ऐसी कंडीशन में जो परिवार ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों को नहीं भेज सकते, तो पूरे परिवार को साथ आना चाहिए उस मदर की हेल्प करने के लिए, ताकि वो मदर का कुछ लोड कम हो और वो अपने ऊपर भी ध्यान दे सकें और बच्चों के ऊपर भी उतना ही ध्यान दे सकें। बिल्कुल ठीक कहा अरुणा जी आपने कि मतलब एक मदर के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस तरह की एक्टिविटी क्लासेस, जो पेरेंट्स जो बल्कि मोबाइल तो एक तरह से कहीं ना कहीं से अरेंज हो ही जाता है घरों में, पर अगर क्लासेस की बात करें तो भाई डांस क्लास है, जूडो कराटे क्लास है या कोई सिंगिंग है, कुछ नहीं जा पाते, नहीं फीस अफोर्ड कर पाते हैं, तो माता पिता के लिए एक खासकर माता के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे एक्टिव रखे बच्चे को, कैसे उस मोबाइल के दुनिया से दूर करे बच्चे को। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। डॉक्टर ज्योति आपके पास आ रही हूँ लौट के। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम बात कर रहे हैं मोबाइल फोन के दुष्प्रभाव आजकल के बच्चों पर, तो डिजिटल एरा चल रहा है। डॉक्टर ज्योति आप भी जानती है, हम खुद मोबाइल के बिना एक मतलब आधे घंटे में ऐसा नहीं होता कि हमने अपने मोबाइल को टच नहीं किया हो। तो ऐसे में स्कूल से आने के बाद बच्चे सीधे फोन को हाथ लगाते हैं, तो ये डिजिटल एरा है और ऐसे में बच्चों को मोबाइल से दूर रखना मुश्किल है। फिर भी ऐसे कौन से मतलब उपाय हैं कि हम उनको थोड़ा सा स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा उनको कहें कि नहीं, एक इस समय पे आप मोबाइल हाथ लगाइए और इतना ही उपयोग करिए। ऐसा कौन सा मतलब आप सजेस्ट करना चाहेंगी माता पिता को कि मोबाइल से स्कूल से आने के बाद एटलीस्ट वो मोबाइल को हाथ न लगाएं? देखिए, इसमें मैं यही कहूंगी कि इसमें भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की ही आएगी। आपको कहीं ना कहीं बच्चे का मोबाइल वॉचिंग टाइम फिक्स करना ही पड़ेगा, चाहे आप उसको प्यार से समझाइए, किसी प्रकार से बच्चे को माँ बाप को ही मैनेज करना पड़ेगा। अभी के टाइम पे क्या है कि उन्होंने मोबाइल पकड़ा दिया, लेना भूल जाते हैं, बच्चा क्या देख रहा है ये भी ध्यान नहीं देते कि बच्चा क्या बच्चे को देखने लायक चीज है या क्या नहीं है जी। तो सबसे पहली चीज कि माँ बाप बच्चे का टाइम फिक्स करें, स्क्रीन फिक्स करें कि उन्हें इससे ज्यादा टाइम मतलब ऑटोमेटिकली मोबाइल बंद हो जाए, बच्चा उसको ऑपरेट नहीं करे, चाहे उन्हें प्यार से समझाना पड़े, चाहे उन्हें कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, पर बच्चे का मोबाइल टाइम फिक्स करना पड़ेगा। सेकंड थिंग कि उन्हें कहीं ना कहीं बच्चे को जब खुद समय देंगे, कुछ अदर बातें करेंगे, कहीं और ले जाएंगे, कुछ और करवाएंगे, तो बच्चा कहीं ना कहीं मोबाइल से डाइवर्ट होगा। उसको कहीं आप किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे तो डाइवर्ट होगा। प्लस अगर थोड़ा टाइम डेफिनेटली बच्चे को देना ही पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम की डिमांड भी है, नीड भी है, और हर बच्चे को पता रहता है कि मोबाइल मतलब होना चाहिए, पर मोबाइल में क्या होना चाहिए, क्या देखना चाहिए, ये माँ बाप को डिसाइड करना चाहिए। बहुत अच्छी क्या छोटे बच्चे भी ऐसी चीजें देख रहे हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एप्स वो अनलॉक नहीं करते हैं, या बच्चा कुछ भी ओपन करता है और देखता रहता है। तो मतलब पहली बात तो माँ बाप को वो ऐसे एप्स अपने फोन में डाउनलोड नहीं करने चाहिए अगर बच्चा उनका फोन यूज कर रहा है तो। सेकंड थिंग कि बच्चों के लायक ही कुछ चीजें डाउनलोड करें, और इसके अलावा एक स्क्रीन टाइम फिक्स करके मोबाइल में ऐप वो करें कि उसके ऊपर बच्चा स्क्रीन ऑटोमेटिक बंद हो जाए, बच्चा देख ना पाए, और थोड़ा सा प्यार से मोटिवेट करें, प्यार से मोटिवेट करें, और जितना हो सके ये मतलब ओवरऑल आज के जमाने में ये तो माता पिता पर ही निर्भर करता है कि वो अपने बच्चे को किस और ले जा रहे हैं। मोबाइल फोन दर्शकों जिसके उपयोग से आज कौन अछूता है, लेकिन हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य है जो बुरी तरह इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। बच्चों में स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग का क्या समाधान है, कैसे बच्चों को मोबाइल फोन से एक निश्चित समय तक दूर रखा जाए, बच्चों को मोबाइल के दुष्प्रभाव से कैसे बचाएं? अरुणा जी आपके पास आ रही हूँ, ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि मोबाइल में पबजी, कैंडी क्रश, विंजो ऐसे कई गेम्स जो डाउनलोडेड रहते हैं, कर लेते हैं बच्चे, इससे कितनी मेंटल हेल्थ बिगड़ती है। क्योंकि हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं कि पबजी खेलते खेलते बच्चा गिर गया या उसने अपने आप को ऐसे आत्मघाती कदम उठाए कि उसकी डेथ हो गई। कई ऐसे पेपर में किस्से हमने पढ़े हैं। तो आप मेंटल हेल्थ कैसे बिगड़ती है, क्या आप तो बच्चों से रोज डील करती हैं, क्या कहना चाहेंगी आप इस पे? ये जो प्रोग्राम्स जिस तरीके के कोडिंग होती है और जो गेम्स बनाए जाते हैं जी, वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति इनके प्रति अडिक्ट हो जाए। बिल्कुल जी। और जब इनका कांस्टेंट यूज होता है तो बच्चा एक वर्चुअल रियलिटी की तरफ चला जाता है। वो एक ऐसी दुनिया को सत्य मानने लगता है जो वास्तविकता में सत्य नहीं है जी। और इसका मैंने इतना अफेक्ट देखा है बच्चों के ऊपर कि उनके बिहेवियर पैटर्न्स पे बहुत अफेक्ट पड़ता है। एग्रेसिव हो जाते हैं, पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने आप को एक दूसरी दुनिया में महसूस करते हैं। अगर वो कोई गेम खेल रहे हैं और उस गेम में वो जीत रहे हैं या 100 लोगों को मार रहे हैं, तो उनका एक रियल लाइफ में भी उसी स्टेटस को, मेंटल स्टेटस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा एग्रेशन उनका दोस्तों के साथ होता है, पेरेंट्स के साथ होता है।
बहुत डेंजरस हैं ये गेम्स। पेरेंट्स मतलब आपका कहना है कि इससे बुरी तरह मेंटल हेल्थ बिगड़ती है? बिल्कुल, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता कि कहाँ वर्चुअल रियलिटी ख़त्म हो रही है और कहाँ असल रियलिटी शुरू हो रही है। तो पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि वो इन पे कंट्रोल करें। अलॉन्ग विद दैट गेम्स के साथ साथ ये जो एप्लीकेशंस आ गई हैं आजकल, ऐप्स आ गई हैं बहुत सारी, सोशल मीडिया अकाउंट्स आ गए हैं, उनको बच्चे उन पे बहुत जल्दी रील्स बनाने लगे हैं। क्लास 5, क्लास 4, क्लास 6 के बच्चे उन पे रील्स बनाने लगे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि रील्स का मतलब क्या है। क्लास 5 और क्लास 4? क्लास 4 बिल्कुल। और आपको बताते हुए मैं एक डेटा शेयर करती हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 4 में जिनके 2000 फॉलोअर्स हैं। क्लास 4 में 2000 क्लास फॉलोअर्स? 4 में 2000 फॉलोअर्स हैं। मैं अपने टीचर्स से बात कर रही थी, इनफैक्ट मैं अपनी फैमिली में भी बता रही थी कि इस बच्चे का, वो बच्चा क्लास 4 का है और वो हर रोज रील्स बनाता है। उसके 4000 इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं। मतलब इसके पीछे आप क्या कहेंगे? ये इतना छोटा सा बच्चा, इतने सारे फॉलोअर्स, तो इसको प्रमोट किसने किया? निश्चित रूप से माता पिता ने। माता पिता ने भी, उनकी, ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन उनकी लापरवाही ने भी जी। और बच्चों में एक नया ट्रेंड आता जा रहा है कि वो स्कूल में कुछ सीखते हैं, दूसरे बच्चों से कुछ सीखते हैं, उनसे आइडियाज़ शेयर करते हैं और उन आइडियाज़ को घर पे शेयर नहीं करते क्योंकि पेरेंट्स के पास आजकल टाइम नहीं है, बात नहीं हो पाती। इसलिए ये बहुत ही घातक है। आने वाले समय में इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, जो कि पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पेरेंट्स ही आगे चल के परेशान होंगे। कितनी बड़ी बात अरुणा जी आपने बताई कि क्लास 4 का बच्चा, इसके हजारों लाखों फॉलोअर्स बताए आपने, और एक इतना बड़ा आंकड़ा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि आज क्लास 4 का बच्चा, जिसे कि हम बहुत छोटा नन्हा बच्चा समझते हैं, उसके फॉलोअर्स है, जबकि ये एक चिंता वाला विषय है। और हम आपको ये भी बता दें कि बच्चे आज खाना छोड़ देते हैं पर फोन नहीं छोड़ते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग उपवास बड़े ही आसानी से रख लेते हैं पर डिजिटल उपवास नहीं रख पाते। खाने पीने का उपवास तो कर लिया पर उसके बाद दिन भर फोन पर ही लगे रहते हैं। यानी ज्यादातर लोग दिन भर अपने मोबाइल फोन या डिजिटल गैजेट से ही दूरी नहीं बना पाते। कभी आपने सोचा है कि उपवास के दौरान अपनी जीभ पर काबू रखना तो आसान है पर अपनी इन उंगलियों पर काबू रखना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर ज्योति, आपसे भी पूछना चाहेंगे कि अब जब बच्चे मोबाइल की चपेट में आ ही गए हैं तो सीधा सीधा इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य यही है कि हम ऐसे बचाव के कार्य, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ऐसे बचाव के रास्ते बताएं हमारे दर्शकों को, हमारे देखने वाले सभी माता पिता को, कि वो इसको फॉलो करें। ऐसे कुछ टिप्स आप जरूर दीजिए। मैं बचाव के पहले बताऊंगी कि उनसे होने वाली कितनी खतरनाक बीमारियां हैं जो माँ बाप समझें और सतर्क रहें। बिल्कुल। कि अगर कोई भी बच्चा बहुत लंबे टाइम तक गैजेट से मोबाइल यूज कर रहा है तो बच्चे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चा ओबेसिटी का शिकार हो सकता है, बच्चे को और भी बहुत सारा एग्रेसिव होता है, चिड़चिड़ाने लग जाता है, उसका नेचर बिल्कुल, मतलब पेरेंट्स के साथ तो वो बदतमीजी करता ही है बट वो अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ वो एक अलग बिहेवियर में उसका बिहेवियर चेंज होता है। इसको हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी बोलेंगे। तो बच्चा मेंटली भी परेशान हो रहा है, साइकोलॉजिकल भी सफर कर रहा है, फिजिकली भी वो दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जिन बच्चों की उम्र खेलने कूदने की बैठ के मोबाइल चला रहा है डेफिनेटली ओबेसिटी बढ़ेगी, ओबेसिटी बढ़ेगी तो डिफरेंट टाइप की बीमारियां और बढ़ती हैं। छोटे बच्चे ही कहाँ पता था, शुगर की बीमारी छोटे से छोटे बच्चों में मिलने लग जा रही है, आज के टाइम में बहुत कॉमन हो चुका है। बच्चे थायराइड का शिकार हो रहे हैं, ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। तो ये सब बहुत सारी बीमारियां सिर्फ बच्चों की हर एक्टिविटी बंद होने के कारण हुई है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि टीवी और मोबाइल। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर ज्योति आपने कि बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं, छोटी एज में ही उन्हें डायबिटीज, थायराइड, हाइपर टेंशन तो बहुत हो रहा है, बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही है बच्चों को। जैसे ही आप फोन खींचते हैं उनके हाथ से, बच्चों का आप एक्शन देखिए, रिएक्शन देखिए, कितने गुस्से से वो आपकी तरफ देखते हैं। यही एक साइन है कि आपको सतर्क होना है। अरुणा जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि छोटे बच्चे जिनके पास खुद के फोन तो होते नहीं है और बार बार माता पिता से फोन मांगते हैं, तब क्या किया जाए? आजकल तो मैं ये भी देख रही हूँ कि पेरेंट्स एक मोबाइल फ़ोन बच्चे का दिलाने लगे हैं क्योंकि वो पेरेंट्स का फ़ोन यूज़ करता है तो पेरेंट को अपना फ़ोन यूज़ करना है। पेरेंट खुद इतने एडिक्टेड हैं तो वो खुद बच्चे को एक छोटा सा मोबाइल दिलाने लगे। लेकिन मेरा उसमें ये कहना है कि कुछ समय निकालिए, जैसे कि नाइट टाइम है जी, सबसे पहले हम अपने आप को डिसिप्लिन करें तभी अपने बच्चों को डिसिप्लिन कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा। नाइट टाइम में एक टाइम बनाइए कि इसके बाद हम स्वयं भी मोबाइल फ़ोन नहीं देखेंगे, इनको सुलाएंगे, इनको बेड टाइम कोई स्टोरी सुनाएंगे। बच्चा आता है, समझता है बात को, थोड़ा समय लगता है जी, थोड़ी देर तक चिड़चिड़ाता है, उसके बाद एग्री करता है, थोड़ी अपनी मन की करता है, थोड़ी आपकी मन की करता है, लेकिन धीरे धीरे वो हैबिट में आ जाता है।
तो सबसे पहले तो नाइट टाइम मोबाइल फ़ोन पे कंट्रोल करें। दिन में बच्चा ज़्यादातर स्कूल चला जाता है, अगर वो और छोटा बच्चा है और स्कूल नहीं जा रहा है तो उसके साथ कुछ प्ले एक्टिविटीज़ करिए, छोटे छोटे टॉयज़ ले आइए। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल के बाद की एक्टिविटी प्लान कीजिए कि जब आप नहीं हैं, वर्क कर रही हैं, बाहर हैं, आपके हस्बैंड भी घर पे नहीं है, तो उसको किस तरह से बिजी रखा जाए। छोटी छोटी चीज़ों में बच्चा बिजी हो सकता है। फिर मैंने बोला कि कोई एक फैमिली मेम्बर सपोर्ट पे आए। जब पेरेंट्स बाहर काम करने गए हैं तो कोई एक फैमिली मेम्बर है जो अपनी तरफ से वॉलंटरीली मदर के सामने आए कि नहीं, आप जब नहीं हो तो मैं बच्चा देख लूंगा 1 घंटा। पर मैम ये कहाँ तक पॉसिबल हो पाता है? अब तो आप इतने बड़े स्कूल में आप देखती होंगी, ये पॉसिबल हो सकता है क्या? अगर ये पॉसिबल नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं जी, और ट्यूशन भेजते हैं या फिर किसी और एक्टिविटी में भेजते हैं जब तक कि पेरेंट्स वापस नहीं आ जाते। अब जब पेरेंट्स वापस आते हैं तो वो पेरेंट खुद इतना थक चुका होता है जी, कि बच्चे के साथ एक प्ले एक्टिविटी करना भी बहुत हद तक संभव नहीं होता, क्योंकि बच्चों की एनर्जी और पेरेंट्स की एनर्जी में बहुत फर्क होता है। पर मैम हम आप जो बात कर रही हैं बिल्कुल ठीक, आपने सटीक आंसर दिया। पर जो बच्चे बड़े हैं 11th 10th 11th 12th जो कि अपनी पढ़ाई में भी उतने ही बिजी रहते हैं और उनके साथ उनकी पढ़ाई भी मोबाइल के साथ ही चल रही होती है, ऐसे में इस मोबाइल की पढ़ाई और मोबाइल से जो कनेक्शन उनका बना हुआ उसमें कैसे थोड़ा थोड़ा दूरी बनाए? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मोबाइल फ़ोन से पूरी तरीके से पढ़ाई बंद हो जानी चाहिए जी। उसके बहुत सारे नुकसान हैं। एक तो बच्चा रीडिंग नहीं कर रहा है, नहीं कर, ये एक ऐसे राइटिंग भी नहीं कर रहा है। राइटिंग भी नहीं कर रहा है। ये एक ऐसे जनरेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं जिसे रीडिंग नहीं आती है और मोबाइल फ़ोन से वो कुछ नहीं सीखता है जी। वो थोड़ी देर अपना मोबाइल फ़ोन पे कुछ होमवर्क कंप्लीट करता है, बाकी टाइम वो इंस्टाग्राम या कोई दूसरी एप्लीकेशन को यूज़ करता है। उसका माइंड कभी भी फोकस नहीं कर पाता। मैं इसके बहुत विरुद्ध हूँ और पेरेंट्स से आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल उसको बंद कर दीजिए। मतलब मोबाइल से पढ़ाई बिल्कुल आप बिल्कुल उसके बंद खिलाफ कर हैं। दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप बच्चे को बोलिए कि वो अपनी बुक पढ़े, उसे एक बुक से समझ में नहीं आता, उसे 4 बुक्स और लाके दीजिए जी। वो बुक्स को पढ़े। शुरू में स्ट्रगल करेगा, नहीं समझ में आएगा, आप उसके साथ बैठें, उसको डिक्शनरी प्रोवाइड करें। आप सरप्राइज रहेंगे मैम कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आजकल डिक्शनरी रीड करनी नहीं आती, उसमें से वर्ड्स निकालने नहीं आते। सो ये पेरेंट्स 100% उस पर बैन लगाएं। जो होमवर्क ग्रुप्स में स्कूल्स में दिया जा रहा है दैट इज फॉर द एक्सेस ऑफ द पेरेंट्स। जो लगाव मोबाइल से बढ़ता ही जा रहा है उसके चक्कर में वो राइटिंग रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर ज्योति आपसे भी हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या फोन एक गाइड का काम कर रहा है? जैसे कि अरुणा जी ने बताया कि बिल्कुल बंद कर देना चाहिए फोन से पढ़ना लिखना, आप क्या कहती हैं? बिल्कुल सहमत हूँ मैडम की बातों से कि अगर हमारे पास बाकी वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं तो बिल्कुल हमें बंद कर देना चाहिए। जैसा कि पहले जब फोन यूज नहीं करते तब भी बच्चे पढ़ते थे और उन्हें हर चीज मिलती समझते थे। आज के टाइम पे सिंपल ऐप है, आपको कुछ भी होता है, आप बिल्कुल एफर्ट्स नहीं डालते, आपने गूगल लिया, गूगल में आपने डाला, सर्च किया और आपने पढ़ लिया। तो आप किसी अदर एक्ट आप कहाँ से डिक्शनरी पढ़ना सीखेंगे? क्योंकि आपने पहले ही डिक्शनरी का मतलब गूगल में जाकर उस वर्ड का मीनिंग देख लिया और हर चीज देख ली, तो आप डिक्शनरी को खोलना है, मुझे लगता है वर्ड्स तक आप नहीं पहचान पाएंगे। एक बात और मैं मैडम के साथ इसी बात को मैडम की बढ़ाते हुए ऐड करूंगी कि आज भी जो बच्चे टॉप करते हैं, आज भी जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लियर कर रहे हैं, वो सब बुक रीडिंग करते हैं। अच्छा, मतलब बिना बुक के तो वो टॉप कर ही नहीं सकते? बिना बुक के वो किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। जी, जी। ये बहुत बड़ा सत्य है। आप डेटा उठा के देख लीजिए, कोई भी बच्चा जो अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ला रहा है क्योंकि वो बहुत सारा समय अपना बुक रीडिंग और बुक्स में दे रहा है। जी, बहुत सही कहा अरुणा जी आपने कि जो बच्चे टॉपर हैं आज की डेट में भी, चाहे वो आईआईटी हो, नीट हो, कोई भी एग्जाम हो, वो बुक के माध्यम से ही वो निकाल पा रहे हैं। वो ये जो मोबाइल हाथ में है उसके माध्यम से नहीं निकाल पा रहे हैं, वही बच्चे निकाल पा रहे हैं जो लिखते हैं, जो पढ़ते हैं किताबों को अपने हाथों में लेके। मतलब मोबाइल उनका कोई मतलब सिर्फ खेलने का एक और बात करने का जरिया हो सकता है, पर पढ़ने लिखने का जरिया नहीं। अरुणा जी और डॉक्टर ज्योति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आप आई और इतने महत्वपूर्ण सुझाव इस गंभीर समस्या पर आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। तो दर्शकों, आज के दौर में मोबाइल भी एक आधुनिक फैशन बन चुका है। एक नहीं बल्कि 2 मोबाइल का प्रयोग
ट्रेंड बनता जा रहा है, जबकि आपको यह भी जानकारी होगी चाहिए कि मोबाइल फोन आपके बच्चे की हेल्थ को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि मोबाइल से बच्चा नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखता है, लेकिन यह भी सच नहीं है। इसके प्रयोग से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर असर पड़ता है और ऐसे में माँ बाप बच्चे के लिए नियम व शर्तें तय करें जिससे बच्चे को इस खतरे से बचाया जा सके। तो हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही किसी ज्वलंत मुद्दे पर अगले अंक में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।